हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सब पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4th एंड 5th। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट आपको कहता है कि दो प्लेसेस हैं A और B और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। तो A और B के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 100 किलोमीटर। उसके बाद वो आपको बोलता है कि A और B से अलग अलग इंसान अलग अलग गाड़ी में बैठ के सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का टाइम सेम है और फर्स्ट कंडीशन में वो आपको बोलता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैं दोनों को राइट हैंड साइड में मूव करवाता हुआ दिखा रहा हूं। यहां पे बोला है कि दोनों की स्पीड अलग अलग है और जो ये B है इसको कैच कर लेता है A 5 आवर्स के बाद, यानी 5 घंटे के बाद B को कैच कर लेता है, पीछे से आके बराबर आ जाता है। यानी कि 5 घंटे में B कुछ चला होगा, मान लीजिए यहां तक पहुंचा होगा और 5 घंटे में ही A ने पूरा कवर करते हुए B को यहां पे पकड़ लिया इस पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि अगर A और B दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब A अगर राइट में जा रहा है तो B लेफ्ट में आ रहा होगा, इस कंडीशन में 1 आवर में ही दोनों कहीं पे मिल जाते हैं बीच में। मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं पे मिल जाते हैं। तो ये दो कंडीशन आपको दी गई है और आपसे पूछा है A और B की स्पीड क्या होगी, अलग अलग स्पीड। तो आपको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम स्पीड ऑफ A, स्पीड ऑफ कार A एक्चुअली, कार A is x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से एज्यूम करना है स्पीड ऑफ कार B इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। देखिए जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है उसमें सबसे पहले मैं B के लिए इक्वेशन बनाऊं अगर, तो आप देखेंगे कि B जो है वो 5 आवर में 5y किलोमीटर चल जाएगा। अगर उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो अगर उसमें 5 किलोमीटर टोटल टाइम ट्रैवल किया तो डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस ट्रैवल होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आपको पता है। तो मैं B की अगर बात करूं तो 5 घंटे में जो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5y। B ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो 5y है। वहीं अगर मैं XA की बात करूं, A ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है बच्चों, A का इनिशियल पॉइंट ये वाला है और फाइनल पॉइंट ये वाला है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये टोटल डिस्टेंस अगर A की स्पीड x है तो A का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू x, क्योंकि 5 आवर्स तक उसने चलाई है x की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस उसने 5x चल लिया होगा और B ने टोटल डिस्टेंस चल लिया होगा 5y। अब देखिए एक चीज हमें ज्योमेट्रिकली दिख रही है कि 5x में से 5y को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस बचेगी जो कि इनिशियल डिस्टेंस थी A और B पॉइंट के बीच में, विच इज 100 किलोमीटर्स। ध्यान से देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, A ने टोटल जितनी डिस्टेंस चली 5 आवर्स में और B ने जितनी डिस्टेंस चली 5 आवर्स में, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि A की टोटल डिस्टेंस को B की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बचेगा मेरे पास, आप ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा कि जो उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस थी दैट इज 100 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन को मैथमेटिकली लिखने जा रहा हूं कि A ने टोटल जितनी डिस्टेंस चली यानी कि 5x माइनस कर दूं उसमें से अगर B ने जितनी चली यानी कि 5y, तो टोटल आ जाने वाला है मेरे पास जो मुझे इनिशियल उनके बीच की डिस्टेंस थी A B की, दैट इज 100 किलोमीटर। सारी यूनिट एकदम करेक्ट है। चलिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देता हूं, 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड वाली कंडीशन के बारे में सोचते हैं। मैं मान रहा हूं कि उनका मीटिंग पॉइंट यहां पे है और दोनों 1 आवर ट्रैवल कर रहे हैं, कि दोनों के दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए हैं और 1 घंटे तक लगातार दोनों गाड़ी चला रहे हैं। तो आप देखेंगे A कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। A का जो डिस्टेंस ट्रैवल है मैं उसको 1 आवर के लिए बोल सकता हूं, अगर उसकी स्पीड x है तो 1 इंटू x स्पीड से उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। और सेम थिंग फॉर B के लिए अगर मैं बोलूं तो अगर उसकी स्पीड y है तो 1 आवर में वो 1 इंटू y चल रहा होगा।
टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहे हैं ए और बी, दोनों कंडीशन में सेम तरीके से आपको निकालनी है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है। किसको? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन यहां पे मुझे ज्योमेट्रिकली एक चीज दिख रही है कि जितना ए ने ट्रैवल किया उसमें अगर मैं ऐड कर दूं बी का ट्रैवल किया हुआ, जितना ए ने ट्रैवल किया उसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल डिस्टेंस जो आएगी वो वही होगी जो ओरिजिनली ए और बी के बीच में डिस्टेंस थी, दैट इज 100 किलोमीटर। तो ये मुझे ज्योमेट्रिकली दिख रहा है। पहले वाले में मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ा था तब वो डिस्टेंस आई थी जो ओरिजिनली थी, और सेकंड वाले में मुझे दोनों को ऐड करना पड़ रहा है तो वो डिस्टेंस आई जो दोनों के बीच में ओरिजिनली थी, स्टार्टिंग पॉइंट पे थी। तो इसका मतलब अगर मैं 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस वाई करूंगा तो दैट विल बी 100। ये मेरे पास सेकंड कंडीशन बनने जा रही है, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन है। आपको इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करना है, एक आंसर निकाल के लेके आना है। आप जिस चाहे मेथड से कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला फॉर्म करना है, एक्स वाई 1 के कॉलम बनाने हैं, एक्स के नीचे स्टार्ट करना है b1 से, तो b1 इज -5, b2 इज 1, उसके बाद c1 c2, तो c1 भी 100 -100 है, c2 भी -100 है। उसके बाद आपको लिखना है a1 a2, तो 5 और 1, और उसके बाद b1 b2 को रिपीट कर देना है -5 एंड 1। ये आपका बन गया। इससे आपको फॉर्मूला फॉर्म करना है, तो x डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन इज प्लस का 500 एंड माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का 100। साइन के साथ कोई भी गलती नहीं करेंगे। डिवाइड बाय y में हो जाएगा दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का 100 और माइनस का साइन दिस मल्टीप्लिकेशन इज माइनस का 500। माइनस का 500 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन इज 5 माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन इज -5। तो चलिए अब x की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो पहले x को कंपेयर कर लेंगे। 500 माइनस -100, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 500 प्लस 100 दैट इज 600 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 5 इज 10। इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने यूनिट किलोमीटर पर आवर में ली थी। और इसी तरीके से अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो y वाले कॉलम को आप कंपेयर कर लेंगे, y वाले कॉलम को आप 1 वाले कॉलम के साथ कंपेयर कर लेंगे। y वाले कॉलम में क्या है, -100 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, प्लस 500, तो प्लस 500 माइनस 100 वुड बी 400 इज इक्वल्स टू 1/10। ये तो आप पहले निकाल चुके हैं। इंप्लाइज y वुड बी 400 डिवाइड बाय 10 इंप्लाइज y वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर और y की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, रेक्टेंगुलर एरिया है, दो कंडीशन देता है। अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दे बाय 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दे बाय 3 यूनिट्स, तो उसका एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा, रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस टू नहीं है, रिड्यूस बाय। रिड्यूस टू अगर लिखा होता तो हम डायरेक्टली उस केस में एरिया को इक्वल्स कर देते 9 स्क्वायर यूनिट्स के, लेकिन यहाँ पे कह रहा है रिड्यूस बाय का मतलब है जो पहले एरिया था उससे 9 कम हो गया, यानी कि पहले जो एरिया था उससे 9 कम हो गया अगर बाय यूज किया उसने वर्ड तो। और सेकंड कंडीशन भी ऐसे है कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया इंक्रीज 2 नहीं है, एरिया को 67 के इक्वल नहीं करना है, उसमें ऐड करना है जो ओरिजिनल एरिया। तो ओरिजिनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें अज्यूम करना है और फाइनल आंसर बताना है कि आपको डायमेंशन क्या है फील्ड की। तो अज्यूम लेंथ इज इक्वल्स टू x एंड ब्रेड्थ जो बोलते हैं वो y, यानी कि इस फील्ड का लेंथ x है और ब्रेड्थ यानी कि विड्थ y है। अब आपको फर्स्ट कंडीशन को पढ़ना है। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, तो लेंथ को आप 5 यूनिट रिड्यूस कर देंगे x माइनस 5, और ब्रेड्थ को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट से। ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज करेंगे, 3 यूनिट से इंक्रीज करेंगे, यानी कि y प्लस 3 करेंगे। तो ये जो नया एरिया आएगा, अब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एरिया आएगा। इसके लिए बोला है कि वो पुराने एरिया से रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट। तो पुराना एरिया कितना था बच्चों, अगर पुरानी लेंथ x थी और पुरानी विड्थ y थी, तो पुराना एरिया मैं लिख सकता हूं, पुराना एरिया देखिए लेंथ इंटू विड्थ दैट इज x इंटू y, ये पुराना वाला एरिया है। तो ओल्ड एरिया में अब आपको रिड्यूस करना है 9 स्क्वायर यूनिट। आप देखेंगे कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनने जा रही है जिसमें x और y का मल्टीप्लिकेशन वाला एक टर्म है। ऐसा क्वेश्चन हमने कभी भी नहीं किया है।
लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप सिंप्लीफाई इसको करते हैं, मैं x को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों टर्म से, फिर -5 को मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों टर्म से, एक्सपेंड करूंगा और उसके बाद देखूंगा। तो x इंटू वाई ये बनेगा xy प्लस x इंटू 3 दैट वुड बी 3x, फिर -5 इंटू वाई दैट विल बी -5 और -5 प्लस 3 इट विल बी -15 इज इक्वल टू xy -9। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो ट्रबल सम लग रहा था xy वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया है। इंप्लाइज आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x -5y, 3x -5y, ये -15 है, माइनस का 9 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस का 9 हो जाएगा, -15 प्लस 9 इज -6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन गई है। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी। अभी मैं सेकंड कंडीशन को पढ़ता हूं। लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, देखिए यहाँ पे भी बाय है, तो इंक्रीज बाय 3 यूनिट यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें 3 यूनिट इंक्रीज कर दी है, एंड ब्रेड बाय 2 यूनिट, ब्रेड को भी इंक्रीज ही किया है, तो ब्रेड को भी इंक्रीज किया है y प्लस 2 यूनिट से। तो जो नया एरिया बनेगा, एरिया इज इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, इंक्रीज होगा एरिया बाय मतलब पहले वाले एरिया से कितना 67 स्क्वायर यूनिट्स। फिर से वो xy आ रहा है, लेकिन अब आपको पता लग गया है कि फिर से यहाँ पे आके ये सिंप्लीफाई होने वाला है। तो आप देखेंगे मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, मल्टीप्लीकेशन खोल दिया, इज इक्वल्स टू xy प्लस 67। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो xy से xy कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3y प्लस का 6 है 67, अगर इधर आएगा तो वो माइनस का 67 होगा, माइनस का 67 प्लस का 1 वुड बी माइनस का 61 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता सकता हूं, किसी से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। x, y और 1 कॉलम बनाने हैं तो x के नीचे आएगा आपके पास b1 और b2, तो b1 इज -5 एंड b2 इज 3। इसी तरीके से आएगा c1 और c2, तो c1 इज -6 एंड c2 इज -61। उसके बाद आएगा a1 a2 यानी कि 3 and 2, और लास्ट कॉलम में b1 b2 रिपीट हो जाएगा। चलिए x के लिए लिखना है फॉर्मूला, तो x डिवाइड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज -5 इंटू -61, तो प्लस का 305 प्लस का 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 300 और एक 5 में 305, माइनस का साइन ऑलरेडी आगे रहेगा, 3 इंटू -6 इज -18, तो ये आ जाएगा -18। चलिए इसी तरीके से y का लिख देते हैं, y would be equals to this minus this, तो this is -6 into 2 that will be -12, माइनस का साइन -61 into 3, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 183, माइनस का 183, ये हो जाएगा पास माइनस का 183। और इसी तरीके से 1 वाले के लिए भी लिख देते हैं, तो 1 वाले के लिए हो जाएगा 3 into 3 9 माइनस 2 into -5 that would be -10, तो ये आपके पास 1 वाले का हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर x और y के लिए निकालना है तो आपको कंपेयर करना है, ये आपको पता है। चलिए x और y के लिए निकाल देते हैं जल्दी से। x के लिए निकालना है तो x वाले कॉलम को कंपेयर करूंगा 1 वाले कॉलम के साथ, तो x डिवाइड बाय 305 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 305 प्लस 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 305 यानी कि 323, दोनों को ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 9 माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 प्लस 10 दैट विल बी 19, इम्प्लाइज x की वैल्यू आपके पास आएगी 323 डिवाइड बाई 19। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17, यानी कि ओरिजिनल लेंथ आपके पास आ गई 17 यूनिट्स। जो भी यूनिट आपकी लेना है वो भी कोई भी यूनिट रख सकते हैं। y की वैल्यू निकालनी है तो y वाले कॉलम को कंपेयर करना है 1 वाले कॉलम के साथ, तो y डिवाइड बाय -12 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 183, तो प्लस 183 माइनस 12, ये आपके पास आ जाएगा 171 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 19 इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 171 डिवाइड बाई 19। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ये 9 टाइम्स डिविजिबल हो रहा है, यानी कि y ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू आ गई है 9 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, करेंगे कुछ और बात। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।